सैयदना आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसानीफ कसीरा हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आला हजरत सारी जिंदगी यही पैगाम देते रहे कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद अद्दुहूर व कर्रामा। रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में मैं सोचता हूँ कि अपनी गुफ्तगू का आगाज मैं किस अंदाज से करूं कि मेरी बात आपके अज़हान में महफूज होती चली जाए। तो आज मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा अपनी उस दौर से कि जब अरब की धरती पर एक बेराह रवी का माहौल था, हर चहार जानिब बेराह रवी और जुल्म सितम जबर और तशद्दुद का माहौल था। ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन ने दुनिया के बीचों बीच मक्का शरीफ की सरजमीन पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत दो आलम बनाकर मबूस फरमाया। मक्के में पैदा हुए, मक्के में पले, मक्के में बढ़े, मक्के में रहे और मक्का ही में ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। ये वो दौर था कि जब लोग आपकी बात सुनना नहीं चाहते थे, आपके साये मुबारका से भी कतराते थे, राह में कांटे बिछा दिया करते, जुल्म सितम करते, मगर मेरे मुस्तफा की बात कोई सुनना नहीं चाहता था। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ के एक मैदान का इंतखाब किया और मुअज़्ज़िज़ीन मक्का के घर घर जाकर दावत दी, रिश्तेदारों को, कुनबेदारों को, अजीजदारों को, अपने करीबियों को, रोफ़क़ा को, अपने असहाब को एक मैदान में जमा होने का हुक्म फरमाया। तमाम वालियान मक्का, अहालियान मक्का
कुरैशी हाशमी रिश्तेदार अजीजदार कुनबेदार जमा हुए। मक्का के मैदान में मेरे मुस्तफा ने खाना पकवाया, खाना खिलाया। इस दावत का नाम इस्लाम ने दावते जुल अशीरा रखा है। खाना खाते गए, तारीफ करते गए कि आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं पकवा कर हमें खिलाई। खाने के बाद रहमत दो आलम ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया। उस मिंबर पर रौनक अफरोज हुई एक खुतबा दिया। रहमत दो आलम के उस खुतबे का पहला जुमला सुनो। दावते जुल अशीरा के मौके पर रहमत दो आलम ने जो खुतबा दिया था, उस खुतबे का पहला जुमला था कि अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। 365 महबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो, उस अकेले खुदा के सामने सजदा रेज हो जाओ। मैं अल्लाह का नबी हूं, पैगाम्बर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतलू अलैहिम का पैगाम देकर निजाम सच्चाई को राइटल वक्त किया। जमीने अफलास पर बैठने वाली अक़वाम को अर्श आशियां बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने के लिए अब सही कोशिश फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह एक है। इतना कहना था कि दावत खोर उठते चले गए। कोई गाली देता हुआ उठा, कोई बुरा भला कहता हुआ उठा, कोई तमस्सुखुर उड़ाता हुआ उठा, कोई हुटिंग करता हुआ चला। तमाम दावत खोर एक एक करके रफू चक्कर होते चले गए। ऐसे आलम में एक दुबला पतला मुनहनी सा 8 साल का बच्चा खड़ा हो गया। आंखें उसकी आशोप पर आई थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था, टांगे उसकी पतली पतली थी। वो 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा कि 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो, हमने मान लिया। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, हमने मान लिया। अब आप अपनी गुलामी का कलमा पढ़वा कर हमें दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, आमदे खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलफाम रामपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो एक 8 साल का बच्चा दामने इस्लाम में आने वाला सबसे पहले ये एक 8 साल का बच्चा था। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि जब जब मेरे मुस्तफा दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर होता। जानते हो उस नन्हे से बच्चे का नाम क्या था? उस नन्हे से 8 साल के बच्चे का नाम था अली। नबी ने जो पैगाम दिया था, अली ने उस पैगाम को कबूल किया था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी, एक आप कोई और दाखिल इस्लाम हो गया।
अब मक्का के मैदान से इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम फलने लगा, इस्लाम फूलने लगा। अब इस्लाम मक्का के मैदान से आगे बढ़ने लगा। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा ने फिर मक्का के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी। कुछ और शामिल इस्लाम हुए, 8, 10, 12, 15, 20 मुसलमान हुए। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम की। कुछ और शामिल इस्लाम हुए, 25, 30 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी। कुछ और शामिल इस्लाम हुए, 35, 36 मुसलमान हो गए। मेरे मुस्तफा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा ये था कि जब जब मेरे मुस्तफा दावत इस्लाम पेश फरमाते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी, 2 और शामिल इस्लाम हो गए, 38 हुए। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी, 1 और शामिल इस्लाम हो गया। बोलो भाई, अब कितने हो गए? बोलो कितने हो गए? 39 मुसलमान हुए। जब 39 मुसलमान हो गए तो उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 मयान से तलवार खींच ली। कहा, मैं तो सोच रहा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे, यहाँ तो 39 हो गए। 39 कहा, 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चिराग को गुल कर दूंगा, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। हमारे लातो मनात को बुरा भला कहते हैं और उस अकेले खुदा के सामने झुकने को कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं। 39 कर लिए, अब 40वां नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकामे इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीके बता रहे हैं। दरवाजा बंद है और दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। ऐसे आलम में दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक किसी ने दिया, एक जोरदार झटका किसी ने दिया, जोरदार खटका किसी ने किया। दरवाजे के दरार से हजरत हमजा ने झांक कर देखा, उमर खड़े हैं बारगाहे रिसालत में। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, उमर आए हैं। उमर तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तो क्या हुआ, आने दो। हजरत हमजा का जुमला सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तो नंगी तलवार है और बड़े जलाल में है उमर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तो क्या हुआ, आने दो। हजरत हमजा का जुमला सुनो। हजरत हमजा कहते हैं कि अगर आज उमर गलत इरादे से आ रहे हैं, गंदे इरादे से आ रहे हैं, तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। इतना कहा और दरवाजा खोला। उमर अंदर आए। नबी की नजर सुए उमर गई या उमर की नजर सुए नबी गई। एक नजर का मामला था कि दुनिया सवर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे आला हजरत। एक नजर का मामला था। कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। अंदर गए, एक नजरे मुस्तफा का कमाल था कि कदम हाय नाज़े रसूल पर गिर गए और 40वां खुद हो गए। ये लोगों, जब हजरत उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, तो उमर किस हालत पर थे? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका ये कौन सा गांव है?
सौलिया, आपके सौलिया में सौरिया, अरे क्या ये सौरी का अब्बा है क्या? सौरिया, आपके सौरिया गांव में, आपके सौरिया इलाके में, आपके जिला कटिहार में, आपके जिला पूर्णिया में अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, अगर आपके इलाके में कोई कहने लगे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। और जब वो उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, उस वक्त उमर किस हालत पर थे? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अब अगर कोई कहे कि 40वां नहीं होगा, अब अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो कुफ्र वाली बोली बोल रहा है, इस्लाम वाली बोली नहीं बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सौरिया, हुजूर तौसीफे मिल्लत। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहते हुए गए थे कि 40वां नहीं होने दूंगा। एक नजरे मुस्तफा का कमाल था कि 40वां खुद हो गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम लोहे की तलवार की बुनियाद पर फैला है। मुझे बताओ तलवार किसके हाथ में है? मैं यही तो कहना चाहता था कि इस्लाम लोहे की तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम फैला है तो रहमते दो आलम के अखलाक की बुनियाद पर फैला है। ए लोगो, तुम उस नबी के मानने वाले हो, तुम उस रसूल के मानने वाले हो, तुम उस रहमते दो आलम के मानने वाले हो, तो अपने अखलाक अच्छे बनाओ, अपने किरदार अच्छे बनाओ, ताकि तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार को देखने के बाद अगियार इस्लाम के करीब होते चले जाएं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम देते, तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। ये मेरे मुस्तफा का कमाल था, ये मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चलो अब हम यहाँ सौरिया में बैठकर अब बारगाहे फारूक आज़म में दस्त बस्ता गुलामाना तौर पर, आजिजाना तौर पर, आशिकाना तौर पर बारगाहे फारूकियत में हाजिरी दें और अर्ज करें, ए फारूक आजम, क्या आपने आज से पहले कभी रहमत दो आलम को नहीं देखा था, मुस्तफा जाने रहमत को नहीं देखा था? तो बारगाहे फारूकियत से तसव्वुर की दुनिया में ये जवाब मिलेगा। अब तक मैं मुस्तफा जाने रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, अब तक मैं मुस्तफा को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था, अब तक मैं मुस्तफा को देख रहा था तो चलता फिरता देख रहा था, सोता जागता देख रहा था, खाता पीता देख रहा था, उठता बैठता देख रहा था, जग में शिरकत करता देख रहा था, शादी ब्याह करता देख रहा था। अब तक मैं मुस्तफा को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था, आज मैं मुस्तफा को नहीं देख रहा हूँ, आज मैं मुस्तफा में देख रहा हूँ तो नबुव्वत नजर आ रही है, रिसालत नजर आ रही है, हिदायत नजर आ रही है, शुजाअत नजर आ रही है, सखावत नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लोगों, मैं यही तो कहना चाहता था कि जब तक उमर मुस्तफा को देखते रहे ईमान ना ला सके, मुस्तफा में देखा ईमान ले आए। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे और आपके दरमियान में कुछ ऐसे इंसान मौजूद हैं जो अब तक मुस्तफा को देख रहे हैं,
अब तक आप मैं ना देख सके, अब तक मुस्तफा को देख रहे हैं, अपनी तरह बशर कह रहे हैं, अपने बड़े भाई की बराबर कह रहे हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमाम अहमद रजा ने बरेली की धरती से यही तो पैगाम दिया था कि हमारे अंदर और उनके अंदर यही तो फर्क है, वो को देखते हैं, हम मैं देखते हैं। रसूल को देखना और है, रसूल में देखना और है, नबी को देखना और है, नबी में देखना और है, जात को देखना और है, जात में देखना और। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर हम इंसानों में कुछ और लोग पैदा हुए, चाहे वो देवबंद से हो, चाहे वो थाना भवन से हो, चाहे वो अम्बेठा से हो, कहीं से भी हो, चाहे सहारनपुर से हो, कुछ और लोग हम इंसानों में पैदा हुए। और उन्होंने कहा कि ये सुन्नी लोग, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी के मानने चाहने वाले, ये मज़ारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, तो इन कब्रों में क्या रखा है? ये तो मिट्टी का ढेर है। ये मखदूम अलाउल हक पांडवी के दरबार में जाते हैं, हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी के मज़ार पर जाते हैं, ये आस्थानों पर जाते हैं, ये कब्रों पर जाके हाजिरी देते हैं। यहाँ क्या रखा है? ये तो मिट्टी का ढेर है। मैं कहना चाहता हूँ, ए लोगों, जब तुम कब्र को देखोगे तो यकीनन मिट्टी नजर आएगी, पत्थर नजर आएंगे, कंकर नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, चादर नजर आएगी, लकड़ी नजर आएगी। ए लोगों, हमारे अंदर और उनके अंदर यही तो फर्क है। वो कब्र को देखते हैं तो मिट्टी का ढेर बना देते हैं, हम कब्र को नहीं देखते हैं, हम कब्र में देखते हैं तो विलायत नजर आती है, हिदायत नजर आती है, शुजाअत नजर आती है, सखावत नजर आती है। नारे तकबीर, सब लोग जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे आला हजरत। ए लोगों, कब्र को देखना और है, कब्र में देखना और है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दावत इस्लाम दी, कुछ और शामिल इस्लाम हुए। अब मक्का में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। जब मक्का शरीफ में हर चार जानिब इस्लाम नजर आने लगा तो बागियाने इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने, गद्दाराने खुदा ने और बागियाने रसूल ने मेरे मुस्तफा पर इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया कि हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने अपने वतन से हिजरत फरमाई, यसरब की सरजमीन पर कदम रख दिया। बस यसरब की सरजमीन पर कदम रखना था कि यसरब की तकदीर बदल गई। अब यसरब यसरब न रहा। लोगों, मुस्तफा मक्के से यसरब में आए, यसरब की सरजमीन पर कदम रखा, यसरब को मदीना बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। लोगों, मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। खुदा की कसम, मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सौरिया। और जब मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में आए,
मदीना बनाए, मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना मदीना हो जाए। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो अब उसमें न होगा बुग़्ज़ और कीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना, और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना ही बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? ये कहो कि जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब तुम सौरिया में याद कर रहे हो तो मुस्तफा सौरिया में मौजूद हैं। अब तुम रहमत दो आलम को कटिहार में याद कर रहे हो तो वो कटिहार में मौजूद हैं। अब मुस्तफा को तुम पूर्णिया में याद कर रहे हो तो वो पूर्णिया में मौजूद हैं। पूरे बिहार में याद कर रहे हो तो पूरे बिहार में मौजूद हैं। पूरे बंगाल में याद कर रहे हो तो पूरे बंगाल में मौजूद हैं। मुस्तफा को तुम हिंदुस्तान में याद कर रहे हो तो हिंदुस्तान में मौजूद है। अरबस्तान में याद कर रहे हो तो अरबस्तान में मौजूद है। मुस्तफा को तुम कब्रिस्तान में याद कर रहे हो तो कब्रिस्तान में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। हवाओं में याद करो तो हवाओं में मौजूद, खलाओं में याद करो तो खलाओं में मौजूद, फिजाओं में याद करो तो फिजाओं में मौजूद, दरियाओं में याद करो तो दरियाओं में मौजूद, मकानों में याद करो तो मकानों में मौजूद, दुकानों में याद करो तो दुकानों में मौजूद। मुस्तफा को तुम अर्शो फर्श में याद करो, बहरो पर में याद करो, शजरो हजर में याद करो, खुशको तर में याद करो, लालो गोहर में याद करो। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। मुस्तफा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद, मुस्तफा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद। जहां याद करो। हमारा नबी, हमारा नबी। अरे वाह, जवाब भी आला है के शेर के साथ। क्या बात। मैं आपसे कहना चाहता हूं जहां याद करो। अब जब जमीन पे याद करने की बात आ गई तो मुझे एक हदीस याद आ गई। अगर आप कहें तो पेश करता चलूं। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था, मुअजिज़ा ये था कि वो जब छोटे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। हालांकि मेरे मुस्तफा का कदे मुबारक कोई बहुत ऊंचा कद नहीं था, एक दरमियानी कद है, मगर ये मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा है कि जब वो छोटे वाले कद वालों के साथ चलते हैं तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते हैं। जब ऊंचे कद वालों के साथ चलते हैं तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते हैं। जब दराज कद वालों के साथ चलते हैं तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते हैं। जब लंबे कद वालों के साथ चलते हैं तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते हैं। ये मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा था। मेरे खुदा को ये मंजूर नहीं कि मेरे रसूल के कद से किसी का कद ऊंचा हो जाए। मेरे खुदा को यह मंजूर नहीं। एक दिन अबू जहल ने देखा कि या अल्लाह, ये क्या बात है कि जब ये सिद्दीक के साथ चलते हैं तो उनसे ऊंचे नजर आते हैं, जब ये फारूक के साथ चलते हैं तो उनसे ऊंचे नजर आते हैं, जब ये ऊंचे कद वालों के साथ चलते हैं तो उनसे भी ऊंचे नजर आते हैं। ये बात क्या है? उसके दिमाग की चूल खसक गई। सोचने समझने की सारी खिड़कियां बंद हो गई। या अल्लाह, ये क्या बात है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मदीने शरीफ जो लोग हज करने के लिए गए हैं, आपके यहां से कोई हज करने के लिए गया है?
बहुत से लोग गए होंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मदीने शरीफ में जब आप दाखिल होते हैं तो जहाँ पर पासपोर्ट की एंट्री होती है वो मदीने शरीफ से काफी दूर इलाका है, तकरीबन 7 किलोमीटर है वो दूर। और सऊदियों के दिल का कोड़ फूटा। मदीने शरीफ में गुंबदे खजरा कोई बहुत ऊंची इमारत नहीं है, एक दरमियानी इमारत है। अब इन्होंने देखा कि इमारतें ये 2 माले की हैं, 5 माले की हैं, 6 माले की हैं, और गुंबदे खजरा तो कोई ऊंची इमारत है नहीं। जब दूर से देखते हैं तो इमारतें नीची नजर आती हैं, गुंबदे खजरा ऊंचा नजर आता है। ये क्या बात है? तो उनके दिल का कोड़ फूटा। उन्होंने उन बिल्डिंगों को मिसमार किया और गुंबद खजरा के करीब में 10 माले की होटल बनाई, 12 माले की होटल बनाई, 15 माले की होटल बनाई, 20 माले की होटल बनाई। अब चारों तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई 20-20 माले की। मगर जब दूर से देखा तो इमारतें नीची हैं, गुंबद खजरा ऊंचा नजर आ रहा है। तकबीर, आवाज जरा ऊंची हो जाए आपकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। ये सऊदी ऐसे हैं कमीने कि जब ये बेकलमा है तो यहूदी हैं और बाकलमा है तो सऊदी। पता ही नहीं चलता कि ये यहूदी है कि सऊदी। हजरत मेरे मुस्तफा ने हुकूमत फरमाई तो उसका नाम मोहम्मदिया अरबिया नहीं रखा। सिद्दीक अकबर खलीफा रहे, सिद्दीकिया अरबिया नाम नहीं रखा। फारूक आजम ने हुकूमत फरमाई तो फारूकिया अरबिया नहीं रखा। उस्मान गनी इख्तिदार में रहे, तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे, उन्होंने इसका नाम उस्मानिया अरबिया नहीं रखा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा ने खिलाफत फरमाई, इख्तिदार में रहे, उन्होंने उसका नाम अलबिया अरबिया नहीं रखा। ये अरब के चंद गुंडे, ये अरब के पद्दू, ये गासिब, इन्होंने हजारों उलमा का कत्ल करके उसके ऊपर गासिबाना कब्जा किया और कब्जा करके उसका नाम तब्दील किया और नाम रखा सऊदी अरबिया। ये कितनी नाइंसाफी की बात है। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब इनकी दिल का कोड़ फूटा। इन्होंने देखा कि या अल्लाह, ये क्या बात है कि अब भी इमारतें नीची दिख रही हैं, गुंबद खजरा ऊंचा दिख रहा है। तो इन्होंने और ऊंची इमारतें बनाई, 25 माले की बिल्डिंग बनाई, फिर 30 माले की बिल्डिंग बनाई, फिर 35-40 माले की बिल्डिंग बनाई। मगर जब दूर से देखा तो इमारतें नीची नजर आ रही हैं, फिर भी गुंबद खजरा ऊंचा नजर आ रहा है। ये क्या बात है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो मेरे मुस्तफा की जाहिरी हयात का मोजज़ा है कि मेरे मुस्तफा सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं, और ये मेरे मुस्तफा की बातनी हयात का मोजज़ा है कि गुंबद खजरा सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। वो भी मेरे मुस्तफा का मोजज़ा है और ये भी मेरे मुस्तफा का मोजज़ा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा कहीं जा रहे हैं, साथ में सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सहाबा हैं, जानिसार हैं, वफादार हैं। ऐसे आलम में अल्लाह के रसूल रहमत दो आलम सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। अबू जहल ने दूर से देखा तो पागल हो गया, दिमाग की चूल खसक गई, दीवाना हो गया। या अल्लाह, ये क्या बात है? ये तो सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। भागा भागा गया, एक टीले पर चढ़ गया, एक ऊंचे मकाम पर चढ़ के खड़ा हो गया, एक टीले पर खड़ा हो गया। मेरे मुस्तफा
बड़े शान के साथ, ईज़ान और ईकान और इत्मीनान के साथ मेरे मुस्तफ़ा उस टीले के करीब से गुजरे। जैसे ही गुजरे तो वहीं से चिल्लाने लगा, वो तो अबू जहल था, वहीं से चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, हमेशा तो तुम ऊंचे नजर आते थे, आज मुझे देखो कि मैं तुमसे ऊंचा नजर आ रहा हूँ, तुमसे भी दराज नजर आ रहा हूँ। सहाबा का बयान है कि जब अबू जहल ने रसूलुल्लाह को चुनौती दी तो हमने देखा कि अबू जहल एक टीले पर खड़ा हुआ है और मुस्तफा लेबिल वाली जमीन पर चल रहे हैं। हमने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल से भी दराज नजर आ रहे हैं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा है। मेरे खुदा को ये मंजूर नहीं है कि मेरे मुस्तफा के कद से किसी का कद ऊंचा हो जाए। ये लोगों, मेरे मुस्तफा एक कब्रिस्तान से गुजरे। जब कब्रिस्तान से गुजरे तो अचानक दो कब्रों के दरमियान ठहर गए, रुक गए। इस कब्र में देखा और इस कब्र में भी देखा, दोनों कब्रों में देखा और एक दरख्त के करीब गए, उस दरख्त की टहनी तोड़ी, उस टहनी के दो टुकड़े किए, आधी इस कब्र में दफन कर दी, आधी इस कब्र में दफन कर दी। सहाबा को मालूम हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अमल आपने क्या किया? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, देखो इन कब्रों में दो हैं, दो, और दोनों पर अज़ाब हो रहा है। मैंने ये अमल इसलिए किया है कि जब तक ये टहनी हरी रहेगी इन पर तस्बीह करती रहेगी, और जब तक इन पर तस्बीह करती रहेगी इनके अज़ाब कब्र में तखफीफ होती रहेगी, कमी होती रहेगी। उस वक्त किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या बात है, जहां से आप आ रहे हैं वहां से तो हम भी आ रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं वहां तो हम भी जा रहे हैं। जैसे दो पैरों से चल के आप आए हैं वैसे तो दो पैरों से चल के हम भी आए हैं। जैसे दो कान आपके हैं वैसे तो दो कान हमारे भी हैं। जैसी हल्के चश्मे के अंदर दो आंखें आपकी हैं वैसी तो दो आंखें हमारी भी हैं। ये क्या बात है कि आपकी आंखों ने देख लिया कि अज़ाब हो रहा है और हमारी आंखों ने नहीं देखा? उस वक्त किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, क्यों? अरे वो सहाबी हैं, सहाबी। अगर अबू जहल होता तो मानता, अगर कोई अबू लहब होता तो मानता, या कोई अबू लहब का चेला चपाटा होता तो मानता। मैं यही तो कहना चाहता था कि सहाबी इकरार करने वाले को कहते हैं और लहाबी इनकार करने वाले को कहते हैं। सहाबी ने मान लिया, मगर उस वक्त एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन पर अजाब क्यों हो रहा है? तो रहमत दो आलम ने ये नहीं फरमाया कि ये तो मैं देख रहा हूं कि अजाब हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तो गैब की बात है और गैब में जानता नहीं। अरे नादान, यही तो इल्मे गैब है। और इल्मे गैब किसे कहते हैं? यही तो गैब है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि एक पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली करता था, और एक पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, गोया वो नापाकी से नहीं बचता था। एक पर अजाब इसलिए हो रहा है। मालूम ये हुआ कि अजाब कब्र की इब्तिदा होती है चुगली करने पर, और अजाब कब्र की इब्तिदा होती है नापाकी से न बचने पर। मगर मैं यहाँ से कुछ और ही कहना चाहता हूँ। ये लोगों, मुझे आप इंसाफ से बताइए कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो जमीन पे चल रहे हैं कि जमीन में चल रहे हैं? बोलो भाई, जमीन पे चल रहे हैं ना? मेरे मुस्तफा जमीन पे, और अजाब कहां हो रहा है? जोर से बोलिए, अजाब कहां हो रहा है? जमीन में। तो मैं यही तो कहना चाहता था
कि मेरे मुस्तफा जब जमीन पे हैं तो जमीन में देख रहे हैं, और वादा इलाही के मुताबिक मेरे मुस्तफा आज जमीन में हैं तो जमीन पे देख रहे हैं। कहां मुझे याद किया जा रहा है, कहां मेरा जिक्र किया जा रहा है, मेरे मुस्तफा हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारा कलाम सुन रहे हैं। मुस्तफा जब जमीन पे हैं तो जमीन में देख रहे हैं, आज जमीन में हैं तो जमीन पे देख रहे हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक तआला इस रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए।